हाय एवरीवन। आज की सेशन में हम लोग मेमोरी बेस्ड और भी कुछ प्रॉब्लम कर लेंगे जो इस बार CSIR नेट 2023 जून एग्ज़ाम में आया था। तो पहले सेशन में हम लोग 15 क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस किया था, तो अभी हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। बट ये सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है, तो इसमें कुछ डाटा या जो एक्चुअली पूछा गया था उसमें डिफरेंट भी हो सकता है, तो कोई चेंज होगा या एक्चुअल क्वेश्चन क्या था वो तो ऑफिशियल क्वेश्चन और आंसर की आने से मिल जाएगा आपको। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं जो हमको मिला है उसके रेफरेंस से। तो क्या है कि एक क्वेश्चन आया था मैथ फिजिक्स से, जहाँ पे बोला गया था कि बेसल फंक्शन का एक फॉर्मूला गिवन था और उसमें बोला गया था फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ddx ऑफ x टू द पावर माइनस ऑफ n ऑफ jnx, इसका वैल्यू क्या होगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन था मैथ फिजिक्स से, जो एक्चुअली क्या है कि बेसल फंक्शन का क्वेश्चन था। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको आंसर क्या होना चाहिए था। तो देखिए कि इसका वैल्यू पूछा गया था, वो 4 ऑप्शन में गिवन था। तो देखिए पहला क्या होता है कि रेफरेंस रिलेशन जो बेसल फंक्शन के लिए होता है उसको आपको लिखना है कि जो रिलेशन होता है x ऑफ n प्राइम jn प्राइम दैट इज इक्वल टू n ऑफ j ऑफ n माइनस ऑफ x ऑफ n प्लस 1। तो ये सबको पता है कि रिलेशन बिटवीन द रेकरेंस रिलेशन ऑफ द बेसल फंक्शन यही होता है। तो इसमें से आपको क्या करना है कि x टू दी पावर माइनस ऑफ n माइनस 1 ये जो टर्म है इसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आ रहा है देखिए कि x टू दी पावर माइनस ऑफ n और यहाँ पे आएगा xn प्राइम दैट इज इक्वल टू n ऑफ x टू दी पावर n माइनस 1 और इसमें jn एंड देन x टू दी पावर माइनस ऑफ n ऑफ j ऑफ n प्लस 1। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो x टू दी पावर माइनस ऑफ n दैट इज jn प्राइम माइनस n ऑफ x टू दी पावर n माइनस 1 ऑफ jn, इस टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आइए और यहाँ पे जो था माइनस ऑफ x टू दी पावर माइनस ऑफ n ऑफ j ऑफ n प्लस 1। तो ये करने से देखिए कि ये तो वैल्यू राइट हैंड साइड पे आ रहा है और इसका मतलब होता है कि ddx ऑफ x टू दी पावर माइनस ऑफ n jn, ये डिफरेंशिएट करने से दो टर्म आते हैं, तो दैट इज इक्वल टू x टू दी पावर माइनस ऑफ n ऑफ j ऑफ n प्लस 1। दैट मीन्स जो बेसल फंक्शन का जो क्वेश्चन था, तो जहाँ पे ये पूछा गया था उसका जो रिजल्ट होगा यही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एक मैथ फिजिक्स से क्वेश्चन था जो रोटेशन मैट्रिक्स का था कि एक्चुअल जो डाटा वो डिफरेंट हो सकता है, वो थोड़ा चेक कर लेंगे आप लोग। ये रोटेशन मैट्रिक्स 3 डायमेंशन केस में एक रोटेशन मैट्रिक्स गिवन था जो है कि r इक्वल टू √3/2 0 हाफ माइनस ऑफ हाफ एंड देन 0 दैट इज √3/2। तो एक रोटेशन मैट्रिक्स था 3 डायमेंशन के केस में। तो क्वेश्चन क्या था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर द एंगल ऑफ रोटेशन थीटा एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन एन कैप इज करेक्ट। तो बोला गया था कि थीटा एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा ए रोटेशन मैट्रिक्स का, और क्या है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन एन कैप के डायरेक्शन में वो क्या होगा, दैट मीन्स एन कैप क्या होगा। जिसमें जो 4 ऑप्शन था कि एक ऑप्शन ऐसा था कि 5/6 ऐसे करके, और भी एक अरेंजमेंट था कि π/3। दोनों ऑप्शन में π/6 था और दोनों ऑप्शन में π/3 था, और एन कैप का वैल्यू जो था वो 4 डिफरेंट था। ठीक है, एक्चुअली दोनों केस में 1 0 0 था एंड और दोनों केस में क्या था कि 0 1 0 एंड देन 0 1 0 ऐसे कुछ था। ठीक है, इस डाटा जो है ये सारे थोड़ा चेंज हो सकता है, इसमें शायद ए था, सॉरी दिस इज 0 1 और इसमें 0 ऐसे रखा था। तो एक रोटेशन मैट्रिक्स गिवन था, तो बोला गया था इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन वो क्या होगा और उसके साथ जो एक्सिस ऑफ रोटेशन एन कैप वो क्या होगा। दैट मीन्स जो ऑप्शन में थीटा एंड एन कैप का कुछ डाटा गिवन था। ठीक है, एक ऑप्शन में थीटा उसके साथ एन कैप अरेंज करके दे रखा था।
तो इसको कैसे करना था देखिए कि रोटेशन मैट्रिक्स के केस में सबको पता है कि जो होता है कि फाई एंगल हो तो इसको फाई कंसिडर करें या थीटा कंसिडर करें, ठीक है। तो इसको थीटा से कंपेयर करें तो थीटा से रोटेशन मैट्रिक्स आएगा तो क्या होता है कि जेड एक्सिस के अलोंग उसका जो फॉर्म होता है कॉस फाई ऑफ साइन फाई 0, देन दिस इज माइनस ऑफ साइन फाई दैट इज कॉस फाई, ये वाला 0 आता है और ये 0 और दिस इज 0 एंड 1 ऐसे आता है। तो सिमिलरली जब आर एक्स होता है एक्स के एक्सिस के अलोंग रोटेशन होने से जो आता है कि 1 0 0 रोटेशन मैट्रिक्स का जो फॉर्म होता है कॉस ऑफ फाई एंड दिस साइन ऑफ फाई एंड दैट इज 0 ऑफ माइनस ऑफ साइन फाई एंड दिस इज कॉस ऑफ फाई, ये था। तो ये मैं सारे डायरेक्शन में लिख रहा हूँ इसलिए कि आपके पास जो रोटेशन मैट्रिक्स गिवन था उसको कंपेयर करना है कि किससे रिलेट करके लिखा गया था, ठीक है। तो गिवन कैसे था तो देखिए कि जेड एक्सिस के अलोंग जो रोटेशन मैट्रिक्स होता है कॉस फाई 0 ऑफ माइनस ऑफ साइन फाई एंड दिस इज 0 1 ऑफ 0 साइन ऑफ फाई एंड दिस इज 0 एंड दैट इज कॉस फाई। तो ये होता है जेड एक्सिस के अलोंग रोटेशन मैट्रिक्स। तो इसको देखिए जो आर जेड मैंने लिखा है तो इसके साथ कंपेयर करें जो क्वेश्चन में जो गिवन था, जो कंपेरेबल करने से देख लेंगे कि ये जो दो मैट्रिक्स है तो ये सेम मैनर का है, ठीक है। बट इसके केस में देखिए कि ये जो 1/3 कंपोनेंट है ये 0 होना चाहिए बट यहाँ पे कुछ वैल्यू है, तो इसलिए कंपेयर करने से आपको आसानी से लग रहा है कि ये जो मैट्रिक्स गिवन था रोटेशन मैट्रिक्स ये एक्चुअली जेड के एक्सिस पे क्या था कि रोटेशन मैट्रिक्स जो है उसके बिहेवियर में था। तो ए से कंपेयर करने से देखिए कि ये जो कॉस फाई वाला कंपोनेंट है वो इक्वल है इससे, तो दैट मीन्स कॉस ऑफ फाई दैट इज इक्वल टू √3/2, सो दैट मीन्स फाई इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसको आप फाई से डिफाइन कर दीजिए तो ए भी फाई से आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो क्या होगा कि फाई का वैल्यू 30 डिग्री, तो इस एंगल पे रोटेशन हो रहा था, ये पहला आ गया तो दोनों ऑप्शन में π/6 था, वो दो ऑप्शन नहीं होगा तो दो ऑप्शन का पॉसिबिलिटी है कि जिसमें फाई का वैल्यू π/3 था, तो ऑप्शन क्या होगा कि π/3। बट क्या है कि उसके साथ एन कैप भी डिफाइन किया गया था, तो एन कैप का वैल्यू क्या है वो थोड़ा चेक कर लेंगे, ठीक है। एन कैप क्या होगा तो देखिए रोटेशन अबाउट द क्या रहा है कि वाई एक्सिस पे जो करेगा तो क्या होगा, सो दैट इज एक्चुअली दिस इज वाई, ठीक है। क्योंकि पहला जो मैंने लिखा था आर जेड देन आर एक्स देन आर वाई, ठीक है। ये आर वाई जो रोटेशन मैट्रिक्स है उससे सिमिलर गिवन था, ठीक है। तो एन कैप क्या होगा कि एन कैप रोटेशन अबाउट द वाई एक्सिस, तो एन कैप क्या होगा वाई था एक्चुअली दैट मीन्स रोटेशन मैट्रिक्स अबाउट द वाई एक्सिस, सो दैट मीन्स 0 1 0 ये होगा एन कैप का वैल्यू एंड फाई का वैल्यू 30 डिग्री, दैट मीन्स एंगल ऑफ रोटेशन 30 डिग्री, दैट मीन्स π/3 एंड जो था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा कि 0 1 0, ठीक है। तो यही है। और जो साइन का जो कन्वेंशन है कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यूज किया गया है, तो नेगेटिव साइन आएगा तो जब एक क्लॉकवाइज रोटेशन यूज होता है, ठीक है। तो इस ऐसा एक आसान क्वेश्चन था 5 मार्क्स का पार्ट सी में। सिर्फ आपको क्या करना था कि रोटेशन मैट्रिक्स का जो फॉर्म होता है स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसको लिख के कंपेयर करना था। इस डाटा को थोड़ा चेक कर लीजिए तो और भी मालूम रहेगा कि क्या होना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि फॉर क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम फॉर द 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स, एक 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स में जिसमें लेंथ गिवन था कि 0 to a, और इसमें क्या है कि x1 एंड x2 दो पोजीशन है एक पार्टिकल का इस पोटेंशियल बॉक्स में, जो है कि एक इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स। तो इसमें एक पार्टिकल है उसका जो पोजीशन है ये दो पोजीशन है, एक से x1 और एक है कि x2। तो बोला गया था कि उसका x1 एंड x2 का जो प्रोडक्ट का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू
ये क्या होगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसी केस में तो देखिए कि x1 एंड x2 का एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछा गया था। तो इसको करने के लिए क्या करना था कि इंटीग्रेशन लगा दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक बार x1 के लिए आएगा, सो दैट मीन्स x1 के लिए आएगा पार्टिकल का पाने का जो प्रोबेबिलिटी वो क्या होता है कि psi1 ऑफ x1 और psi1 इसके साथ dx1, और एक बार आएगा जो है कि ये तो x1 के लिए है और इसके साथ मल्टीप्लाई होके psi2 ऑफ x2 एंड psi2 ऑफ dx। और ग्राउंड स्टेट में शायद बोला गया था, तो इसलिए जो होता है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो क्या होता है कि a/2, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में जो पार्टिकल का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है a/2, ठीक है। तो क्या है कि a/2 इसलिए एक बार आएगा और इससे भी एक बार आएगा, सो a/2 दैट मीन्स square/4। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि a²/4, ठीक है। तो 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स के लिए x1 x2 का एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है कि फॉर ए सिस्टम विथ एनर्जी लेवल, एक सिस्टम गिवन था जिसमें एनर्जी लेवल था कि En इक्वल टू n ऑफ E0, जहाँ पे n बोला गया था n इक्वल टू 0, 1, 2 all positive integer. If there are the n electrons in the system, if we apply the magnetic field then क्या था कि वहाँ पे बोला गया था कि जो है तो क्या है कि फॉर ए सिस्टम विद द n इलेक्ट्रॉन्स विद द एनर्जी लेवल इज E ऑफ n E0, तो जहाँ पे बोला गया था व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड द इलेक्ट्रॉन स्पिन इज पोलराइज्ड, फाइंड द एनर्जी डिफरेंस व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड एंड व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो दोनों केस में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो क्या होगा कि एक बार यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया था और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना करेंगे तो क्या होगा, उसका जो एनर्जी डिफरेंस उसको आपको वही करना था, ठीक है। तो इसको करने के लिए देखिए क्या करना था कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज नो अप्लाइड, सो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर द नॉन पोलराइज्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन पोलराइज्ड। सो दैट मीन्स स्पेसिफिक जो स्टेट था तो n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पहला जो 0 आएगा, तो नेक्स्ट जो स्टेट आएगा E0 एंड n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आ रहा है कि 2E0, ऐसे करके एनर्जी का वैल्यू आ रहा है स्पेसिफिक स्टेट में। और बोला गया था कि तो क्या है कि पहला केस में b का वैल्यू 0, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है कि ऑल आर नॉन पोलराइज्ड। सो इसका मतलब है कि एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है, ओके। सो देन और एक बार क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया था, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0। सो उसी केस में क्या होगा कि एक स्टेट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, बस यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना था। एनर्जी का वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है, एनर्जी जो स्टेट का वैल्यू वो तो स्पेसिफिक एक ही था, ठीक है। तो देखिए तो इस केस में क्या होगा, मैंने इसको जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया था उसको मैंने E1 से डिफाइन किया है, तो और इसको मैंने E2 से डिफाइन कर रहा हूँ। तो E1 का वैल्यू क्या होगा देखिए, E1 क्या होगा इसमें, तो पहला देखिए कि एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 2 ऑफ एक स्टेट पहला जो स्टेट है 0, सो देन 1 प्लस 2 प्लस ऐसा करके जो रहेगा कि n/2 तक रहेगा, और एनर्जी का जो वैल्यू है कि E, ठीक है। और ऐसा करो कि E0 से लिख दीजिए, ठीक है। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या होगा कि 2 ऑफ E0 और ये ऑल जो है कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा कि n नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर का जो वैल्यू होता है जो क्या होता है कि तो वही लगा दीजिए कि n ऑफ n प्लस 1/2, तो यहाँ पे होगा कि n/2 प्लस 1/2, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें जो आ रहा है कि एप्सिलॉन नॉट ऑफ n/2, यहाँ पे एक 2 रह गया, और इसमें जो आ रहा है कि n/2 प्लस 1, तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड ना करने से।
और इसमें जो आएगा देखिए कि E2 का वैल्यू, यहाँ पे एक स्टेट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है अभी। तो क्या होगा कि 0 + 1 + 2 ऐसे करके लास्ट जो रहेगा कि n, सो दैट मीन्स यहाँ पे रहेगा कि E0। सो इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए कि E0 और A भी आएगा सेम प्रोसीड्यूर में, बट यहाँ पे n लास्ट जो नंबर है n, सो n of n + 1/2। तो A आ गया। तो अभी बोला गया था, जो डिफरेंस पूछा गया था कि डेल्टा E क्या होगा, कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करने से और मैग्नेटिक फील्ड ना अप्लाइड करने से जो डिफरेंस आएगा एनर्जी के, वही आपको पूछा गया था। तो इसको जो डिफरेंस ये दो वैल्यू मिला है E2 और E1, इसको डिफरेंस करने से जो रिजल्ट आएगा कि 1/4 ऑफ n² ऑफ E0। तो ये जो ऑप्शन था इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो रामन इफेक्ट से था, रामन इफेक्ट से तो क्या बोला गया था क्वेश्चन एक्चुअली जो है कि रामन इफेक्ट के लिए 3 लाइन मिलता है, जो है कि रेले लाइन, और इस साइड क्या मिलता है कि एंटी स्टोक्स लाइन, एंड इस साइड क्या मिलता है कि स्टोक्स लाइन। तो बोला गया था कि फास्ट जो एंटी स्टोक्स एंड स्टोक्स लाइन का जो डिफरेंस है, सो दैट मीन्स ये जो डिफरेंस है तो डेल्टा न्यू का वैल्यू वो क्या होगा कि दो मॉलिक्यूल के लिए जो है कि डेल्टा ऑफ H2 अंडर डेल्टा ऑफ D2। तो ये मॉलिक्यूल बोला गया था, मेरे को जो मिला है वो स्टूडेंट ने बोला है कि ये मॉलिक्यूल के लिए बोला गया था H2 एंड D2 के लिए। इसका रेशियो पूछा गया था कि फास्ट स्टोक्स लाइन एंड एंटी स्टोक्स लाइन का जो अंदर जो सेपरेशन होगा उसका रेशियो क्या होगा। तो देखिए कि एक्चुअली एनर्जी जो होता है प्रोपोर्शनल टू 1/μ, रिड्यूस मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें से देखेंगे तो क्या होगा, एनर्जी देन न्यू से प्रोपोर्शनल होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो आएगा कि μ ऑफ D2 अंडर μ ऑफ H2, क्योंकि E न्यू से प्रोपोर्शनल है बट E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/μ। तो क्या होगा कि इसका इक्वल जो होगा कि इससे डिपेंडेंसी आएगा कि μ से जो है रिड्यूस मास, तो ये कैलकुलेट करने से जो आएगा कि 2। ठीक है, ये मॉलिक्यूल बोला गया था तो 2 होगा। तो ये देखना है कि मॉलिक्यूल बोला गया था तो ठीक है, और मॉलिक्यूल नहीं बोला गया था तो चेंज हो सकता है। बट मॉलिक्यूल के लिए ये क्या होगा कि जो इसका जो रेशियो होगा डेल ऑफ न्यू अंडर डेल न्यू, इसका वैल्यू 2 आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि क्वेश्चन नंबर अभी 21 जो है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था जो है कि एक रिएक्शन गिवन था। तो पहले क्वेश्चन थोड़ा देख लेंगे। क्वेश्चन क्या था कि एक रिएक्शन गिवन था, ये न्यूट्रल पार्टिकल X0 प्रोड्यूस हो रहा था। तो क्या है कि पाई माइनस P से X0 प्लस N। तो एक न्यूट्रल पार्टिकल X0 ये प्रोड्यूस हो रहा है इस रिएक्शन पे, और जहाँ पे बोला गया था बाय द SOH स्कैटरिंग। तो SOH स्कैटरिंग मतलब कि L = 0। द ब्रांचिंग रेशियो ऑफ द डीकेज ऑफ X0 to क्या बोला गया था, X0 to गामा फोटोन, एंड अनदर इज द X0 to 3 पाई एंड X0 to 2 पाई, ऐसे करके कुछ ब्रांचिंग रेशियो सारे का गिवन था। इसके लिए कुछ डाटा था, इसके लिए भी कुछ डाटा था, और इसके लिए भी कुछ डाटा था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि द क्वांटम नंबर ऑफ दिस, ये आपको पूछा गया था फॉर द X0 पार्टिकल के लिए, X0 पार्टिकल के लिए। तो जिसमें ऑप्शन जो था, शायद ऑप्शन सारे ऐसे था कि 0 प्लस माइनस, एक ऑप्शन ऐसे था 0 माइनस प्लस, एक ऑप्शन 1 प्लस माइनस, एक ऑप्शन 1 माइनस प्लस, ऐसे था। तो इसको करने के लिए जो चाहिए आपको कि देखिए कि इसमें जो बोला जा रहा है एक्चुअली जो है कि जे का मतलब होता है कि X0 पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम,
वो आपको पूछा जा रहा है। और CP का मतलब होता है कि चार्ज कॉन्जुगेशन एंड पैरिटी। तो ये 3 टर्म को आपको कैलकुलेट करना है, देन बताना है कि x0 के लिए कौन सा डाटा सही होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इसको कैसे करना था। तो पहले ये रिएक्शन को लिख लीजिए कि पाई माइनस प्लस टी से x0 प्लस n। और इसमें देखिए कि एंगुलर मोमेंटम पहले पूछा जा रहा है, तो j को कैलकुलेट करना है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि j इज नथिंग बट l प्लस s। बट यहाँ पे बोला गया था कि s वेव्स कटरिंग हो रहा है, तो इसलिए l का वैल्यू क्या है कि 0। ये तो पहले से पता है, ठीक है। तो j क्या होगा, तो j का मतलब है कि अभी s पार्टिकल के लिए s होगा। तो पाई माइनस पाई जो है कि मेसन पार्टिकल है, उसका स्पिन क्या होता है कि 0, बट प्रोटॉन का जो स्पिन होता है कि हाफ। और x0 का स्पिन आपको कैलकुलेट करना है, तो s लिख दीजिए। और n न्यूट्रॉन का स्पिन जो होता है कि हाफ। बट एक चीज़ ध्यान में रखिए कि स्पिन का जो वैल्यू होता है, स्पिन का वैल्यू क्या होता है कि एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, बट वेक्टर एडिशन के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसको वेक्टर एडिशन में लेके जाइए और इसको भी लेके जाइए। तो इसमें तो आ रहा है कि हाफ, बट इसमें आ रहा है कि s प्लस हाफ हो सकता है और s माइनस हाफ भी हो सकता है, ठीक है। s माइनस हाफ एंड s प्लस हाफ, ये 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि जो स्पिन होता है कि वेक्टर एडिशन के फॉर्म में वो ऐड होता है, ठीक है। यहाँ पे स्पिन इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूँ कि j का वैल्यू आपको डिफाइन करना था, बट यहाँ पे देखिए कि स्पिन का वैल्यू क्या होगा। तो ये हाफ से इक्वल होने के लिए s का वैल्यू 0 भी हो सकता है, ठीक है। इस पे 0 पुट करेंगे तो s का वैल्यू क्या होगा कि हाफ आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए कि ये 1 भी पुट करेंगे फिर भी हाफ आ जाएगा। तो दैट मीन्स s का वैल्यू क्या हो सकता है, s या j का वैल्यू हो सकता है कि 0 एंड 1। तो दोनों पॉसिबिलिटी है। देखिए जो ऑप्शन था ये सारे में j का वैल्यू 0 भी है 1 भी है, तो इससे तो नहीं पता चल रहा है कि 0 होगा कि 1 होगा। तो इसलिए बाकी जो क्वांटिटी है उसको भी कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो कुछ ब्रांचिंग रेशियो गिवन था, जैसे x0 हो रहा है 2 गामा फोटोन, तो इसको देखेंगे तो इसके लिए जो स्पिन है तो वही तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो s, तो गामा फोटोन का जो स्पिन होता है 1 होता है, तो दैट मीन्स 2 गामा फोटोन, दैट मीन्स 1 प्लस 1, तो 2 आ रहा है। तो 1 प्लस 1 फिर यहाँ पे लगा दीजिए वेक्टर एडिशन, तो क्या आएगा कि 2 और 0 एंड 1, ठीक है। 1 प्लस 1 2, 1 माइनस 1 0, और इसके अंदर जो होता है उसको भी लेना पड़ता है। तो क्या हो रहा है कि 0 1 2, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि और इसका वैल्यू तो क्या हो सकता है कि 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट जो रिएक्शन था कि x0 से 3 पाई, तो ये आपको कैलकुलेट करना है s। और पायन जो है कि मास स्पिनलेस पार्टिकल है, तो इसलिए क्या होगा कि 0 प्लस 0 प्लस 0। तो यहाँ पे जो आ रहा है कि 0, ठीक है। तो स्पिन का वैल्यू क्या हो सकता है कि 0, बट यहाँ पे क्या हो सकता है कि 1 आइदर 0। और नेक्स्ट जो रिएक्शन है देखिए कि x0 से 2 पाई, तो x0 के लिए क्या होगा, इससे करेंगे तो s, तो पायन्स का स्पिन 0 होता है, तो 2 पायन्स, सो 0 प्लस 0, सो दैट मीन्स क्या है कि अभी भी 0 आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो x0 से जो डिके हो रहा है, जैसे 3 पायन्स हो, 2 गामा फोटोन हो, 2 पायन्स हो, तो सारे केस में एक्चुअली जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है स्पिन का वो क्या है कि 0 है, ठीक है। तो इसलिए j का जो वैल्यू होगा 0 1 से हम लोग जो मोस्ट प्रोबेबल केस है तो उसी को कंसिडर करेंगे कि 0 होगा j का वैल्यू। तो पहला जो ये जो ब्रांचिंग रेशियो कुछ गिवन था ये 3 डिके का, इससे रिलेट करके आपको चॉइस करना है कि j का वैल्यू क्या होगा। 0 1 तो हो सकता है जो रिएक्शन गिवन है x0 का वैल्यू, बट j का वैल्यू आपको लेना है कि 0, क्योंकि मैक्सिमम केस में देखिए कि 0 का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो 0 हो सकता है, ठीक है।
और देन आपको देखना है कि चार्ज कॉन्जुगेशन एंड पैरिटी, उसको भी चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन होने का जो पॉसिबिलिटी है ए एंड बी, तो इसमें से एक होगा। तो उसको करने के लिए क्या कर लेंगे कि पैरिटी एंड चार्ज कॉन्जुगेशन देख लेंगे। देखिए कोई भी इंटरेक्शन में जो पैरिटी कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है कि पैरिटी जो होता है एक्चुअली इंट्रिंसिक पैरिटी होता है और पार्टिकल के लिए पैरिटी होता है। जैसे ये दोनों केस में जो पैरिटी आएगा, सो -1 टू द पावर l और उसके साथ दोनों पार्टिकल का जो पैरिटी है कि p पाई माइनस एंड p ऑफ p, दैट मीन्स फोटोन के लिए। तो और ये जो l है वो क्या है कि दोनों के लिए जो रेसिडुअल जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर वही होता है, बट डिस्कस में बोला गया था l का वैल्यू क्या है कि 0, क्योंकि एस वेव गिवन है और कोई भी प्रॉब्लम में कुछ गिवन नहीं रहता है तो एस वेव को लगाना है, दैट मीन्स l का वैल्यू 0 कंसिडर करते हैं हम लोग। तो अभी बोला गया था तो l का वैल्यू 0 करेंगे तो 0, सो दैट मीन्स ये +1 आ गया। और देखिए कि जो मेसन पार्टिकल जो है उसका जो पैरिटी होता है कि ऑड पैरिटी होता है, तो इसलिए माइनस। और प्रोटॉन जो है एक्चुअली फार्मियन है, फार्मियन के लिए जो पैरिटी होता है कि इवन पैरिटी होता है, ठीक है। तो क्या है कि प्लस माइनस एंड प्लस, तो ये 3 मल्टीप्लाई करने से तो क्या आ रहा है कि माइनस, ठीक है। और इंटरेक्शन के बाद जो मिल रहा है कि x0 और उसके साथ l, तो ये दोनों के लिए भी करेंगे कि -1 टू दी पावर l का वैल्यू तो 0 है, ठीक है। एंड x0 का वैल्यू पूछा जा रहा है, सो पाई ऑफ x0 और उसके साथ पाई ऑफ n। तो न्यूट्रॉन भी एक फर्मियन पार्टिकल होता है, तो इसके लिए उसका जो पैरिटी होगा कि +1 और इसका जो वैल्यू है कि +1, क्योंकि l का वैल्यू 0 तो +1 आएगा। और उसको देखिए कि पैरिटी कंजुगेशन होने के लिए इसका जो रिजल्ट होना चाहिए ये माइनस होना चाहिए, सो दैट मीन्स px0 का जो पैरिटी होगा कि -1, ठीक है। तो इसलिए इसका जो पैरिटी हो रहा है कि ऑड पैरिटी। तो देखिए कि अभी जो बोला गया था JCP पूछा गया था x0 के लिए, तो x0 का J का वैल्यू जो आ रहा है कि 0 और पैरिटी का वैल्यू आ रहा है माइनस, ठीक है। तो ऐसे देखिए हाँ कि एक ऑप्शन में ही सिर्फ है, तो चार्ज कंजुगेशन चेक ना करने चेक नहीं भी करोगे तो हो जाएगा, यही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो चार्ज कंजुगेशन भी आप चेक कर सकते हो। चार्ज कंजुगेशन में क्या होगा कि माइनस जो चार्ज है वो प्लस हो जाएगा 1 और प्रोटॉन जो था वो -1 हो जाएगा, और इसमें ये 0 था और इसके लिए क्या होगा देखिए। बट इसमें एक डाउट है कि x0 के लिए जो चार्ज कंजुगेशन कैलकुलेट करना होता है तो ये क्या है कि एक सेल्फ कॉन्जुगेट चार्ज कॉन्जुगेट पार्टिकल होता है। तो x0, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि जो है कि जो पार्टिकल है उसका चार्ज क्या है कि 0, तो इसी के लिए जो सेल्फ कॉन्जुगेट पार्टिकल होता है तो उसके लिए क्या होता है कि -1 टू दी पावर l प्लस s a होता है उसका चार्ज, ठीक है। तो चार्ज ऑफ द सेल्फ कॉन्जुगेट पार्टिकल के लिए यही फार्मूला होता है। l का वैल्यू तो अभी 0 है और अभी s का वैल्यू जो एक्सेप्टेबल है कि 0, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल केस जो 0 मैंने कंसिडर किया, आ रहा भी है क्योंकि 0-1 आ रहा था, बट जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 0 आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे कि 0, सो दैट मीन्स इसका जो वैल्यू है पॉजिटिव। तो क्या है कि चार्ज कंजुगेशन जो है कि पॉजिटिव, ये सिर्फ सेल्फ कंजुगेट पार्टिकल के लिए यूज होता है, ठीक है। बाकी जो इस पार्टिकल के लिए चार्ज कंजुगेशन लगाएंगे तो +1 हो जाएगा, ए पावर प्रोटॉन क्या होगा -1 हो जाएगा ऐसे। तो ये डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो। तो क्या आ रहा है कि चार्ज कंजुगेशन जो है पॉजिटिव एंड जो पैरिटी वो तो आ रहा है कि माइनस, एंड जो स्पिन का जो वैल्यू आ रहा है 0 एंड 1, बट आपको मोस्ट प्रोबेबल जो केस आ रहा है, मोस्ट मैक्सिमम केस में जो आ रहा है उसको लेना है कि 0 ± इसका रिजल्ट होगा। तो इसका जो रिजल्ट होगा 0 ± और एक क्वेश्चन आया था कि जो है कि कुछ एनर्जी लेवल गिवन था, जैसे ऐसा कुछ था कि 2 + 4 + 6 ऐसे करके कुछ था, ठीक है, 8 ऐसे। तो बोला गया था ये जो एनर्जी लेवल आ रहा है तो ये किसके लिए आ रहा है। तो पहला जो कुछ ऑप्शन ऐसे था कि ये रोटेशनल मोशन के लिए आ रहा है फॉर द स्पेरिकल सिमेट्रिक के लिए,
और नेक्स्ट जो है कि ये रोटेशनल आ रहा है बट डिफॉर्म्ड स्फेरिकल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल के लिए आ रहा है, ठीक है। और जो है कि इधर एटॉम्स के लिए बोला गया था शायद, और जो ऑप्शन था वाइब्रेशनल एंड है कि वाइब्रेशनल के लिए भी बोला गया था कि स्फेरिकल सिमेट्रिक या डिफॉर्म्ड। तो देखिए ये एक्चुअली मॉलिक्यूलर फिजिक्स से पूछा गया था। तो ये आप लोग देखिए कि इसमें जो एनर्जी में जो डिफरेंस आ रहा है ये सारे इक्वल स्पेस्ड है। तो आप लोग रोटेशनल मोशन के लिए जब पढ़ते थे तो देखा है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा इधर रिजिड रोटेटर के लिए जो जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसी टाइम हमने एक रिजल्ट हमको मिला था कि एनर्जी जो वैल्यू होता है रोटेशनल एनर्जी का इज इक्वल टू जे ऑफ जे प्लस 1 और इसके साथ एच का स्क्वायर अंडर 2i ये होता है। और उसको थोड़ा चेंज करने से जो आता है एक स्पेसिफिक फार्मूला रोटेशनल एनर्जी का, जे से डिपेंडेंसी होता है जे ऑफ जे प्लस 1 ऑफ बी एच सी, जहाँ पे बी जो होता है कि एक कांस्टेंट जो एक्चुअली होता है एच स्क्वायर अंडर 8 पाई स्क्वायर आई सी, ये होता है बी का वैल्यू, ठीक है। एक कांस्टेंट बोला जाता है इसको रोटेशनल कांस्टेंट नाम से। तो देखिए कि ये होता है एनर्जी का वैल्यू। तो देखिए अभी जे का जो पॉसिबिलिटी है 0 1 2 3 ऐसे हो सकता है। तो आप जे का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो रोटेशनल एनर्जी का वैल्यू आता है कि E0 इक्वल टू 0 एंड देन जे का वैल्यू 2 पुट करेंगे, सॉरी दिस इज 1 पुट करेंगे तो क्या आ रहा है कि E1 इक्वल टू 2BHC। ऐसे करके अब देखिए कि जे का वैल्यू 2 पुट करने से जो आ रहा है कि E2 इक्वल टू 2 + 1 3 3 2 6 दैट मीन 6 ऑफ BHC ऐसे आ रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जे का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या आ रहा है कि E3 दैट इज इक्वल टू 8BHC। तो बोला गया था ये जो डिफरेंस है वो क्या है कि इक्वल स्पेस्ड है। देखिए ये जो गिवन था ना 2 4 6 ऐसे करके कुछ एनर्जी का वैल्यू भी गिवन था शायद। तो देखिए कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या आ रहा है, देखिए कि अभी जो आ रहा है तो 2 से 6 तो 4 आ रहा है, ठीक है। और 4 से क्या आ रहा है कि 6 से सॉरी दिस इज एक्चुअली 12, सॉरी दिस इज 12। तो यहाँ पे जो आ रहा है कि 4 एंड देन 6 ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। तो रोटेशनल जो एनर्जी आ रहा है कि इसमें तो गैप देखिए जो डिफरेंस आ रहा है कि 6 ऑफ 2 दैट मीन्स 4 और 6 12 अंडर 6 तो 6 इससे ज़्यादा जाएंगे तो 8 आएगा। तो इसमें जो डिफरेंस देखिए कि क्या आ रहा है कि 4 6 एंड 8 ऐसे आ रहा है। तो इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, तो कि 2 आ रहा है। तो इसलिए देखिए एनर्जी का जो लेवल है तो 2 4 6 ऐसे कर रखा था। तो क्या होगा कि ऐसे जो एनर्जी लेवल आएगा वो एक्चुअली किसके लिए होगा कि रोटेशनल मोशन के लिए होगा फॉर द स्फेरिकल सिमेट्रिक एटम के लिए। तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि ये जो लेवल का जो डिफरेंस आ रहा है तो ऐसे गिवन था तो इसलिए रोटेशनल मोशन ही होगा। और उसके साथ दोनों ऑप्शन था कि स्फेरिकल सिमेट्रिक या डिफॉर्म्ड ऐसे बोला गया था एक ऑप्शन में। तो डिफॉर्म्ड नहीं होगा कि स्फेरिकल सिमेट्रिक होगा। और एक क्वेश्चन आया था कि फॉर द कैडमियम एटम के लिए एक ट्रांजिशन गिवन था कि 1D1 से लेके 1P2। तो ये मैंने पहला जो पार्ट है उसमें भी करा था बट उसमें थोड़ा गलत हो गया कि देखिए कि जब ये सिंगल स्टेट होता है उसी टाइम फील्ड जैसे भी हो वो क्या होता है कि वो नॉर्मल जीमान इफेक्ट होता है। बट उसी लेक्चर में हमने इसको एनामोलस जीमान इफेक्ट कंसिडर करके कर रखा था तो वो थोड़ा चेंज कर लेंगे। तो देखिए अभी क्या है कि इसमें क्या लगेगा कि नॉर्मल जीमान इफेक्ट लगेगा क्योंकि फॉर द सिंगलेट स्टेट टू सिंगलेट स्टेट ट्रांजिशन दैट इज द नॉर्मल जीमान इफेक्ट। तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल जीमान इफेक्ट के लिए जो होता है जो सिलेक्शन रूल होता है कि डेल्टा ml का वैल्यू 0 हो, डेल्टा ml का वैल्यू 0 हो या ±1 हो, ठीक है। तो देखिए कि अभी यहाँ पे जो L का वैल्यू है कि 2 है क्योंकि D स्टेट है
तो एस एल इक्वल टू 0 होता है, पी के लिए एल इक्वल टू 1 होता है, डी के लिए एल इक्वल टू 2 होता है। तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए एल का वैल्यू होगा कि 1, ठीक है, पी स्टेट है। तो देखिए कितना ट्रांजिशन होगा, तो फिर यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एल का वैल्यू 2 है, तो इसलिए क्या होगा कि एम एल का वैल्यू क्या क्या हो सकता है कि 2, 1, 0, -1, -2, 2l + 1 दैट मीन्स 5 वैल्यू हो सकता है। तो वो 5 यहाँ से आ रहा है कि डी स्टेट के लिए एम एल का वैल्यू, ये सारे एम एल का वैल्यू है। और नेक्स्ट पी स्टेट के लिए एम एल का वैल्यू क्या आएगा कि 1, 0 एंड -1। तो फिर देखना है कि आपको ट्रांजिशन करना है कि डेल्टा एम एल का वैल्यू 0 + -1 किस किस से सेटिस्फाई हो रहा है। तो 2 से 1 करेंगे तो क्या आ रहा है कि 2 - 1 दैट इज़ 1, तो ए अलाउड है। 2 - 0 तो 2 आ रहा है, ए नहीं होगा। और 2 प्लस हो जाएगा -1 करने से कि 3, ए भी नहीं होगा। बट 1 से 1 ए होगा, 1 से 0 ए भी होगा, 1 माइनस एंड -1 दैट मीन्स 2 आ जाएगा, ए नहीं होगा। सो 0 से देखेंगे, 0 से 1 ए होगा, 0 से 0 ए भी होगा, एंड 0 से -1 तो ए भी होगा क्योंकि +1 आ रहा है, डिफरेंस करना है आपको। और -1 से 1 दैट इज़ -2 आ रहा है, ए नहीं होगा। -1 से 0 ए भी होगा। तो -1 से -1 ये एक्चुअली 0 बनाएगा कि -1 -1 दैट इज़ 0 आएगा। तो नेक्स्ट देखिए कि -2 -1 दैट इज़ -3 ये नहीं होगा, -2 से 0 ए भी नहीं होगा, -2 से +1 ए होगा, ठीक है। तो क्या आ रहा है देखिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल जो स्पेक्ट्रल लाइन आ रहा है वो क्या है कि 9, ठीक है। तो अलाउड ट्रांजिशन जो है वो क्या है कि 9। बट क्वेश्चन में देखना था कि जो है कि जो एक्चुअली कुछ स्टूडेंट ने बोल रहा है कि इसमें एक्चुअली पूछा गया था कि कितना स्पेक्ट्रल जो है कि लाइन आएगा, दैट मीन्स कितना पीक आएगा। तो देखेंगे कि इसमें 3 ऐसा रिजल्ट आएगा जिसमें डेल्टा एम एल का वैल्यू क्या होगा कि 0, और 3 ऐसे आएगा कि डेल्टा एम एल का वैल्यू +1, और 3 ऐसे आएगा कि डेल्टा एम एल का वैल्यू क्या है कि -1। तो एक्चुअली पीक कितना होगा पूछा गया था, तो क्या होगा कि 3 पीक होगा, क्योंकि ये जो 3 करके टोटल 9 जो लाइन आ रहा है, बट लाइन जो ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये लाइन 9 जो ट्रांजिशन हो रहा है अलाउड ट्रांजिशन 9 होगा, ठीक है। तो इसमें से 3 करके क्या होगा कि एक लाइन बनाएगा, क्योंकि इसमें जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा वो क्या है कि नियरली इक्वल है, तो इसलिए इसको लगेगा कि एक 3 लाइन मिलके एक लाइन होगा, ठीक है। तो ऐसा पूछा गया था कि कितना पीक आएगा, तो 3 होगा। बट आपको पूछा गया था कि ट्रांजिशन कितना होगा, तो फिर क्या होगा कि 9 होगा, ठीक है। इसको थोड़ा जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो आ जाने से क्या पूछा गया था, तो और भी अच्छा से अब देख लेंगे कि अलाउड जो ट्रांजिशन है वो 9 होगा। तो बट ये पूछा गया था तो वो क्या होगा कि 3 होगा, ठीक है। एक डिराक डेल्टा से क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटीग्रेशन ऑफ -∞ टू +∞ 2 ऑफ माइनस ऑफ mod x अंडर पाई ऑफ डेल ऑफ डेल्टा ऑफ साइन ऑफ x ऑफ dx, इसका वैल्यू क्या होगा पूछा गया था। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि डिराक डेल्टा का जो प्रॉपर्टी होता है उसको आपको लिखना है कि -1 से प्लस f(x) of delta function of gx of dx that is equal to -∞ to +∞ of f of x sum over I and then del of x minus of xi then g of prime that is xi का mod of dx, यही होता है प्रॉपर्टी डेल्टा फंक्शन का। तो देखिए फिर साइन ऑफ x दैट इज इक्वल टू 0, सो दैट इज क्या होता है कि साइन ऑफ n पाई होता है। सो दैट मीन्स xi इक्वल टू n पाई। सो n का वैल्यू क्या क्या है कि 0 हो सकता है, +-1 +-2 ऐसे हो सकता है। तो देन क्या है कि इसमें से कैलकुलेट करना होगा, इसका वैल्यू क्या होगा कि -∞ टू +∞ 2 ऑफ माइनस ऑफ mod ओवर x अंडर पाई
और इसमें डेल्टा ऑफ एक्स माइनस, ये जो फॉर्मूला है कि x माइनस एक्स आई, ऐसे करके सारे वैल्यू यहाँ पे आएगा कि पहले 0, सो देन दिट इज कॉस ऑफ x और x का वैल्यू x इक्वल टू 0, इसका मॉड, क्योंकि यहाँ पे g प्राइम है, ठीक है, तो g प्राइम है मतलब साइन जो था gx उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, देन वही x i का वैल्यू पुट करना है। तो ये फर्स्ट टर्म आ गया। ऐसे करके बाकी सारे टर्म भी आएगा कि प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट टू ऑफ माइनस मॉड एक्स अंडर पाई, और इसमें डेल्टा ऑफ एक्स माइनस पाई, देन दिस इज कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू पाई का मॉड वैल्यू, ठीक है। ऐसे करके और भी एक दो टर्म लिख लेते हैं कि प्लस माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस ऑफ मॉड एक्स अंडर पाई ऑफ डेल्टा एक्स प्लस पाई, ओके। एक आ रहा था कि +1 एंड एक -1, तो +1 लिखेंगे तो पाई आएगा और -1 लिखेंगे तो माइनस पाई आएगा, तो इसलिए x माइनस एक्स आई, तो एक बार आ गया x माइनस पाई और एक बार माइनस पाई कंसिडर करने से x प्लस पाई आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि इसमें आएगा तो सिमिलरली कॉस ऑफ x एंड x इक्वल टू माइनस पाई के लिए, सो इसका मॉड, इसके साथ एक dx था, हाँ एक dx रहेगा, ओके दिस मिस्टेक, ओके सो दिस इज dx, ऐसे चलेगा, ठीक है। तो और देखिए कि इसका जो रिजल्ट आ रहा है ये क्या होगा कि इसका जो रिजल्ट आ रहा है कि -2, ठीक है, सॉरी दिस 2 इनवर्स आएगा, ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा, और इसमें भी जो रिजल्ट आएगा क्या होगा कि 2 इनवर्स आ रहा है। तो देन देखिए कि जो इसको करने से पहला जो टर्म है इसमें 1 आएगा, तो इसमें आ रहा है कि 2 इनवर्स, ये पूरा टर्म इसमें आ रहा है 2 इनवर्स, ऐसे करके नेक्स्ट टर्म आएगा तो 2 टू द पावर -2 आएगा, क्योंकि नेक्स्ट आपको कंसिडर करना है कि +2 के लिए एंड -2 पाई के लिए। तो नेक्स्ट जो टर्म आएगा 2 टू द पावर -2, 2 टाइम आएगा 2 टू द पावर -2, 2 टू द पावर -2, ऐसे करके, तो ऐसे चलते रहेगा। तो नेक्स्ट क्या आएगा 2 टू द पावर -3, तो उसको ऐड करना है, ऐड करके बताना है इसका वैल्यू क्या होगा। देख लीजिए पहला जो टर्म आ रहा था कि 1 एंड देन आ रहा था 2 टू द पावर -1, ऐसा 2 टर्म आ रहा था। तो नेक्स्ट जो आ रहा है कि -2, ऐसे करके -2, नेक्स्ट 2 टू द पावर -3, ऐसे करके 2 टर्म आएगा, ऐसे करके चलेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे कि एक 1 और इसको 1/2 और इसको 1/2 लिख सकते हैं, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लीजिए और इसको 1/4 ऐसे कर सकते हो। तो नेक्स्ट 1/8 प्लस 1/8 ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो देन देखिए क्या आ रहा है कि इसमें तो पहला आ रहा है तो 1 और इसमें से 1 आ रहा है, ठीक है, हाफ प्लस हाफ, और इसमें आ रहा है कि 2 हाफ आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आएगा 1/4, नेक्स्ट जो आएगा 1/8, ऐसे करके चलेगा। तो इसको थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि आंसर जो था 1 2 3 ऐसे करके रखा गया था। तो इसको करने से क्या होगा कि 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 ऐसे चलेगा। तो इस सीरीज़ का जो रिजल्ट आता है क्या होगा कि 1 प्लस 1/1 -1/2, ठीक है। तो ये तो 1 यहाँ से आ रहा है, बट ये जो सीरीज़ का रिजल्ट आएगा कि 1/1 -1/2। तो ये सिंप्लीफाई करने से जो आ रहा है कि 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये जो डिराक डेल्टा का फंक्शन का जो प्रॉब्लम था, इसका वैल्यू पूछा गया था, एक्चुअली जो होगा इसका रिजल्ट वो क्या है कि वो होगा 3, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था, जो था कि एक्चुअली जो है कि के ऑफ 1940 से लेके जो डीके हो रहा है कि एक्चुअली ऐसा था कि आर्गन 18 of 40 ऐसे था, और बोला गया था ये जो एनर्जी लेवल है इसका 4+ और इसका 2+, और कुछ लेवल गिवन था कि 0+, 2+, 4+ ऐसे करके, और बोला गया था कि जो है कि इसमें जो ट्रांजिशन होगा, और ये दोनों में जो मास डिफरेंस है इसका कुछ डाटा गिवन था, जो मेरे को अभी भी नहीं मिला है कि इस दोनों जो मास डिफरेंस है दोनों का वो कुछ यूनिट में गिवन था, शायद मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे यूनिट में था। तो इसमें बोला गया था कि ये जो ट्रांजिशन होगा मतलब यहाँ से जो यहाँ हो रहा है,
तो इसके लिए क्या होगा कि बीटा डीके होगा, बीटा पॉजिटिव डीके होगा, बीटा माइनस डीके होगा, हाँ, या इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा, ये ऐसे कुछ पूछा गया था। बट आपको मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का जो तरीका है, आपको देखना था कि ये जो एनर्जी डिफरेंस गिवन था ना ये दोनों लेवल पे, उसमें यूनिट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, तो इसमें क्या होगा कि बीटा डीके होगा। ठीक है, क्या होगा कि बीटा डीके होगा। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉन कैप्चर तो नहीं होगा, कि ये जो एनर्जी का डिफरेंस का जो यूनिट था मेगा में बोल रहा है स्टूडेंट ने, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि बीटा प्लस डीके। ठीक है, इसका फुल क्वेश्चन आ जाए तो मैं इसके लिए इसका जो सॉल्यूशन एक्चुअली क्या होना चाहिए वो मैं डिस्कस कर दूंगी। कंप्लीट क्वेश्चन मिल जाए तो कर दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो बाइसेक्शन मेथड से पूछा गया था। तो बाइसेक्शन मेथड में बोला गया था एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ए का जो वैल्यू था कि 1 एंड बी का जो वैल्यू था 2। आपको बोला गया था कि इसका जो है कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ वी का वैल्यू नेगेटिव है, तो देन फाइंड आउट करना था कि एक्स नॉट आफ्टर द 3 इटरेशन क्या होगा। ठीक है, 3 इटरेशन क्या होगा। और एफ ए का वैल्यू जो है कि देखिए इसमें पुट करेंगे तो एफ ए का वैल्यू आएगा कि -1। ठीक है, तो एफ ए कैलकुलेट कर लीजिए पहले कि यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा कि 1 और यहाँ पे 1, सो दैट मीन्स -1। और बी में पुट करेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ बी इक्वल टू आ रहा है कि ए बी आएगा एफ ऑफ बी, सो दैट मीन्स बी का वैल्यू 2 है, तो 2 to 3 8 एंड देन 4 दिस 1 दैट इज 3। ठीक है, एफ ए एंड एफ बी का वैल्यू क्या है कि एक्चुअली -1 एंड 3। तो बोला गया था देन द वैल्यू ऑफ द एक्स नॉट आफ्टर द 3 इंटरपोलेशन। कुछ ऑप्शन था कि 11/8, 9/8, 13/8 ऐसा कुछ, और एक ऑप्शन कुछ था। तो आपको क्या करना था कि फर्स्ट इटरेशन सेकेंड इटरेशन कुछ पॉइंट को कंसिडर करके करना था। आप लोग इसको खुद कर सकते हो। इसका जो रिजल्ट थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा होगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा जो आ रहा है एक्चुअली मैंने करके देखा है, तो आप लोग खुद कर लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन 11/8 जो ऑप्शन था वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो और भी 1-2 क्वेश्चन मेरे को मिला है, जैसे एक क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से मिला है जो है कि बोला गया था nx, ny, nz का वैल्यू इंटीजर है, और ये सारे इंटीजर है, एटम का कोऑर्डिनेट है ये, और उसमें बोला गया था शायद nx प्लस ny, nz का वैल्यू इवन इंटीजर, आइदर एक बोला गया था क्रिस्टल के लिए ऑड इंटीजर बोला गया था। ये दो केस में जब ये इवन होगा, जब ये ऑड हो रहा है, तो वो क्या क्रिस्टल होगा कि FCC या BCC, आइदर 2 BCC आइदर 2 FCC। बट उस क्वेश्चन में मेरे को लग रहा है कुछ कंसेप्चुअली दोनों तरीके से करेंगे तो देख रहा है कि उसमें रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है, तो इसलिए मैंने उसका सॉल्यूशन अभी भी श्योर नहीं है मेरे को क्या होगा उसका रिज़ल्ट, तो वो नेक्स्ट सेशन में कर देंगे, शायद मेरे को आ जाए। और है कि और एक क्वेश्चन मेरे को मिला है जो है कि एक्चुअली आपका शायद वो है इलेक्ट्रॉनिक्स से, बट उसमें जो डाटा का है कुछ मिसिंग है। तो अभी इतना ही, इसमें कुछ प्रॉब्लम में कोई डाउट या कुछ डाटा में मिसिंग तो हो सकता है, सारे मेमोरी बेस्ड है, और इसमें आपको इससे अलावा कुछ आंसर आ रहा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। आपका कोई भी सजेशन यहाँ पे एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो हो सकता है मेरे से भी कुछ गलत हो जाए और एक्चुअल क्वेश्चन आ जाए तो और भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, बाय।